राजर्षि परीक्षित ने देखा कि 45 का तो हो ही रहा हूं और 50 के बाद गृहस्थ आश्रम से निवृत्ति लेने का नियम है, तो थोड़ा अभ्यास करें ना, थोड़ा सत्संग अभ्यास चलना चाहिए। परीक्षित महाराज ने आज अपने खजाने में प्रवेश किया और खजाने में जाकर के देखा तो एक बड़ा सुंदर सुवर्ण मंडित मुकुट है, और मुकुट को परीक्षित ने उठाया, सिर पर रख लिया। मेरे बाबाओं के समय का मुकुट है, चलो आज यही पहन लेते हैं। 10 सैनिकों को साथ में लेकर के चले गए सुदूर वन में। यह भाव था थोड़ा भ्रमण भी होगा और किसी संत का दर्शन करेंगे, वन में थोड़ा सत्संग करेंगे। अब हुआ ऐसा कि वो तो घोड़ा तेज ज्यादा हो गया, नितांत निर्जन वन आ गया, और एक जगह पर ऐसे कुछ तिराही चौराही सी आई कि वो कोई किधर निकल गया, कोई किधर, परीक्षित बिल्कुल अकेले पड़ गए और इनका घोड़ा नितांत वन में चला गया। वहां जाकर के परीक्षित महाराज ने एक विचित्र दृश्य देखा, ध्यान से सुनना। एक पैर से कोई बैल खड़ा है, एक ही पैर है, और बैल के सामने गौ माता खड़ी है। यह बैल स्वयं धर्म है। सतयुग में धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। त्रेता आते आते उसके 3 पैर रह जाते हैं, सत्य, दान और दया। द्वापर में 2 ही चरण रह जाते हैं, सत्य और दान। पर कलयुग आते आते धर्म का एक ही पैर सुरक्षित रहता है, और वो है सत्य। इसलिए तो गोस्वामी जी कहते हैं, धर्म न दूसरा सत्य समाना। कलयुग में तो धर्म सत्य में ही प्रतिष्ठित है, वही एकमात्र स्तंभ बचा है। और उसके सामने जो गौ माता खड़ी खड़ी बैल को देखकर रो रही है, वो साक्षात पृथ्वी है। ये दोनों रो रहे हैं। पृथ्वी रूपा गाय रोती है और बैल उसको समझाता है कि कश्चित् भद्रे राममात्मनस्ते भिक्षायासीं लायते सन्मुखेन आलक्ष्ये भवती मंतराधिम दूरे बंधुम सोचसी कंचनाम्ब। माता क्यों रोती है? आप तो करुणामयी है ना, मातृ रूपा है। आपका कोई बंधु आपको छोड़कर चला गया, जिसके वियोग में रोती हो? या फिर पादे न्यूनम सोचसी मेक पादम, आप इसलिए भी रो सकती हैं। मुझे लगता है कि बैल तो 4 पैरों का ही अच्छा लगता है, मेरे 3 पैर किसी ने काट दिए, इसलिए आप में करुणा आ गई और आप रो रही हैं। मुझे एक पैर से खड़ा देखकर के आपको ऐसा लग रहा है। क्या बात है देवी, मुझे बताओ। परीक्षित ने कहा, बात क्या कर रही? प्रणाम, मैं परीक्षित। कौन है आप? आपके 3 पैर किसने तोड़े? मेरे राज्य में आकर के धृष्टता करने की हिम्मत किसकी हुई? हे भगवान, मेरे राज्य में तो ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरे रहते हुए आपके 3 पैर किसने तोड़ दिए? किसने किया ऐसा? उसका नाम बताएं, मैं उसको दंड दूंगा, मैं प्रयास करूंगा उसको दंड देने का, क्योंकि मेरे रहते ऐसा होना नहीं चाहिए। धर्मरूपी बैल बोला, किसका नाम लूं कि मेरे 3 पैर किसने काटे? यदि हम कर्मयोग पर विश्वास करें, क्योंकि शास्त्रों में तो कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, मीमांसा, दर्शन, ये सब वर्णन है। अब यदि कर्म की बात पर विश्वास किया जाए तो दोषी कौन है? सोचो, कर्म किया है मैंने, तो फल पड़ोसी क्यों भोगेगा? मेरा कर्म ही ऐसा हुआ होगा राजन, जिससे कि 3 पैर टूट गए। अब इसमें नाम लेने और न लेने से क्या फर्क पड़ता है? मीमांसा दर्शन पर यदि चिंतन करें तो मीमांसा दर्शन में स्पष्ट किया गया है कि सुख और दुख दोनों मन की कल्पना है। दुख कुछ होता नहीं और सुख कुछ है ही नहीं। हम जिसको मान लेते हैं वो दुख है, और जिसको नहीं मानते हैं वो सुख है। ये विचित्र बात। एक आदमी के सवेरे बादाम का हलवा जब बन रहा था ना नाश्ते में, तो थोड़ा अच्छा नहीं बना, बस डांट रहा है नौकर को, रसोईया को, इतने दिन हो गए, बूढ़े हो गए, शर्म नहीं आती है, ढंग से नहीं बनाया, सब नाश्ता किरकिरा कर दिया है। और एक आदमी के घर में यदि सब्जी बन गई आज, तो पूरा परिवार खुशी के मारे झूम रहा है, आज हमारे बच्चे सब्जी के साथ में भोजन करेंगे। बताओ क्या है सुख और क्या है दुख? गिरिराज की तलहटी में देखो, एक संत मैंने देखी गिरिराज तलहटी में, वो महाराज 21,108 परिक्रमा दे रहे हैं, दंडवती। एक जगह पर 21,108 बार उठते हैं, बैठते हैं, लंबे साष्टांग होते हैं। मैं दंग रह गया। मैंने कहा, कितने दिन हो गए आपको? बोले 27 वर्ष तो हो गए, अभी आधी नहीं हुई। बोलो जय श्री कृष्ण। 27 वर्षों में आधी परिक्रमा नहीं हुई। एक जगह पर 21,108 बार दंडवत करना, फिर आगे बढ़ना। उन्होंने बताया कि 7-8 दिन में मैं 1 मीटर चल पाता हूं। 7-8 दिन में भी 21,108 नहीं हो पाता एक जगह। मैंने कहा, सोते कहां हैं? बोले इधर ही टाट बिछा के सो जाता। मैंने कहा, बाबा और? बोले बगल के गांव में ब्रजवासियों के घर से मधुकरी मांग कर ले आता हूं।
इधर ही खाया, सरोवर का पानी पिया, यहीं सो जाता हूं। मैंने कहा और कोई आगे पीछे बारिश? बोले बारिश तो गोवर्धन नाथ है। मैंने कह दिया है कि मर जाऊं तो पूरी परिक्रमा मुझे घसीटना और घसीटते घसीटते सारे शरीर को रस में मिला देना, बात खत्म। क्या है सुख और क्या है दुख? यह हमारे मन की कल्पना ही सुख है और कल्पना ही दुख है। हमारी मान्यताएं ही सुख और दुख को जन्म देती हैं। और महर्षि वेदव्यास के वेदांत दर्शन पर यदि हम विचार करें तो वहां तो सब बात ही खत्म। महर्षि वेदव्यास का वेदांत दर्शन कहता है कि शरीर जन्म लेता है, शरीर बड़ा होता है, शरीर मोटा होता है, शरीर लंबा होता है, आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न मोटी न पतली। तो पैर ही तो कटे हैं, मैं तो पैर हूं नहीं। कट गए तो कट गए, जुड़ गए तो जुड़ गए, क्या फर्क पड़ता है? परीक्षित ने कहा, हे भगवान, ये तो महान पुरुष है, ये तो साक्षात धर्म है। राजा परीक्षित उनके चरणों में गिर पड़े और प्रणाम करके बोले, मैं अपने स्तर से प्रयास करूंगा, दंड तो मिलना चाहिए जिसने आपको कष्ट दिया। वो चले ही होंगे कि काला काला आदमी आया, लंबी तकड़ी भुजाएं, काला चेहरा, बड़ा विकराल शरीर, एक पैर से खड़े हुए बैल के उस पैर को भी तलवार से तोड़ना चाहता है। ये काला पुरुष ही तो कलयुग है। यानी कि कलयुग नहीं चाहता कि धर्म का एक भी पैर सुरक्षित रहे। कथा में बैठने पर आपको नींद आवे तो समझना कलयुग गड़बड़ी करता है। वो नहीं चाहता कि आप सुने। कथा में बैठने के बाद बार बार आपका मोबाइल बजे तो समझो कलयुग इसमें घुस गया। वो नहीं चाहता कि आप कथा सुने। कथा में बैठने पर बार बार आपके मन में ये विचार आवे, क्या बताएं महाराज जी ने सूचना भेजी थी, सुनने तो आगे कथा, घर में बहू अकेली है, कहीं सब्जी न बिगाड़ दे, दाल न बिगाड़ दे, ये न कर दे, वो न कर दे। ऐसी फालतू बातें सत्संग में बैठने पर आपके मन में ज्यादा आए तो समझो कलयुग घुस गया। वो चाहता नहीं कि आप सुने, क्योंकि वो तो धर्म के एक पैर को भी रखने देना नहीं चाहता। राजर्षि परीक्षित मारने के लिए दौड़े, कौन हो तुम, और हम तुम्हें दंड देंगे, हम तुम्हें छोड़ नहीं सकते, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे राज्य में आने की। और मारने के लिए जैसे महात्मा परीक्षित दौड़ लगाए, उसने तो मुकुट उनके चरणों में गिर दिया, गिर पड़ा, महाराज महाराज त्राहि माम। पांडवों ने पहली बात क्या बताई थी परीक्षित को कि शत्रु भी शरण में आ जाए, एक बार तो माफ कर देना। नते गुणाकेश यशोधराणाम बद्धांजलि भयमस्ति किंचित। अब तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम मेरी शरण में आ गए। लेकिन कौन हो तुम ये बताओ? शरण में आने वाले को हम मारते नहीं, हम पांडवों के पौत्र हैं। बोले मैं तो कलयुग हूं। कलयुग? निकल जाओ, चले जाओ मेरी आंखों के सामने से, आज के बाद मेरे राज्य में प्रवेश मत करना। कहां जाऊं महाराज, सारी दुनिया में तो आपका राज्य है, आप तो करुणाशील हैं। यत्र क्वचन वक्ष्यामि सार्वभौम तवाज्ञया लक्ष्ये तत्र तत्रापि त्वामाप्तेषु सनासनम। सब जगह तो आप हैं। राजा परीक्षित ने देखा कि कलयुग है, कलयुग में दुर्गुण तो लाखों हैं और एक बहुत बड़ा इसमें गुण भी है, इसलिए परीक्षित ने उसको मारा नहीं, छोड़ दिया। इसमें अवगुण है हजारों और गुण है केवल एक। कलयुग में अवगुण क्या है? अवगुण तो हम दिन रात देखते हैं, पर इसमें गुण क्या है कि यह कलयुग कर परम प्रतापा, मानस पुण्य कोई नहीं पापा। कलयुग में मन में सोचने से भी पुण्य का फल मिल जाता है, लेकिन पाप का फल सोचने से नहीं, वो तो करने से ही मिलेगा। ये कलयुग की विशेषता है। यहां यदि पुण्य की बातें सोचेंगे अभी तो कुछ परसेंटेज मिलेगा, पर पाप का फल सोचने से नहीं, करने से ही मिलेगा। मानस पुण्य कोई नहीं पापा, कि कलयुग सम नहीं आन युग, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर भी नहीं प्रयास। कलयुग में सबसे बड़ा सद्गुण है कि गोविंद के विमल गुण गणों को गाकर व्यक्ति बिना प्रयास ही तर जाता है। इसलिए भगवान सुखदेव भी आगे कहेंगे कि कलैर्दोष निधे राजन यस्ति एको महान गुण, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रज। कलयुग में यह बहुत बड़ा सद्गुण है कि कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रज, केवल कीर्तन करने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इसलिए परीक्षित ने सोचा नहीं भैया, इसमें गुण तो एक गुण तो है ही, एक गुण से बहुत लाभ हो सकता है। इसलिए ठीक है, हम तुमको छोड़ देते हैं, मारेंगे नहीं, पर हम देखो तुमको जगह देते हैं, वहां से बाहर खबरदार निकलना नहीं। कलयुग बोले दे दो। परीक्षित ने उसको 4 जगह दे दी। द्यूतम, पानम, स्त्रियः, सूना। जुआ खेलने में कलयुग का बास है, जाओ एक जगह तुमको दे दी जू।
जो भी जुआ खेलते हैं वो कलयुग के पक्के भतीजे होते हैं, क्योंकि जुए में कपट के रूप में कलयुग वास करता है। हाँ, जुआ नहीं खेलना चाहिए। इस्लाम है ना, इस्लाम धर्म, उसमें जुआ खेलना मना है। एक मुस्लिम कंट्री है मलेशिया। एक बार वहां कथा करने जब मैं गया, मेरे साथ में बहुत लोग गए थे भारत से, तो मलेशिया में कथा के बाद एक दिन जब वो लोग भ्रमण कराने के लिए मुझे ले गए, एक बहुत ऊंची पहाड़ी है, वहां पहाड़ी पर किसी चाइनीज व्यक्ति ने बहुत विशाल होटल बनाया है, और उस होटल में कैसीनो चलता है। कैसीनो माने जुआघर। लेकिन उस कैसीनो के मैंने द्वार पर एक बोर्ड लगा देखा, उस बोर्ड पर लिखा था किसी भी मुस्लिम का इसमें अंदर प्रवेश वर्जित है, जुआघर में वो नहीं जा सकते। मैंने कहा ये क्या लिखा है? बोले महाराज जी, इस्लाम में जुआ खेलना मना है, इसलिए यहां की सरकार की ओर से प्रतिबंध है। विदेशों से लोग यहां आते हैं, करोड़ों के न्यारे वारे होते हैं, पर कोई इस्लामिक व्यक्ति इसमें जुआ नहीं खेल सकता। उस धर्म में जुआ खेलना मना है, ब्याज पर पैसे खाना मना है। इस्लाम में दो बातें बड़ी विशेष हैं, क्योंकि जुआ बिना कपट के हो नहीं सकता, और कपट जो है वो कलयुग का रूप। वारे न्यारे हो जाते। अमेरिका में एक जगह अटलांटिका सिटी, तो न्यूयॉर्क में जब मेरी कथा पूरी हुई तो लोगों ने कहा कि थोड़ा सा समुद्र पर भ्रमण करा के लाएं, समुद्र किनारे वो भी नगर बसाए। इतना विशाल कैसीनो, हमारे भारतीय नगरों के नाम से उन बिल्डिंगों के नाम रखें। मैंने कहा इसमें होता क्या है? बोले खाकपति अंदर जाता है तो करोड़पति बन के निकलता है, कई बार करोड़पति जाते हैं तो किराए को पैसे भी नहीं रहते, ऐसा निकलता है। जुआ कपट का प्रतीक है, बर्बादी का प्रतीक है, इसलिए जुआ नहीं खेलना, जुआ खेलना मना है। द्यूतम और परीक्षित ने दूसरा स्थान दिया पानम, यानी कि सुरापानम, शराब पीना। राम 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 राम। मैंने अच्छे अच्छे पढ़े लिखों को देखा, डबल ए में है, पर शराब की लत है, और जब शराब पीते हैं श्रीमान जी तो औंधा मुंह करके नाली में पड़े, कुत्ते से बात कर रहे हैं, औंधा मुंह करके नाली में पड़े, बगल में कुत्ता खड़ा उससे बोल रहे हैं खा वहीं खा। पी लिया तो पड़ोसी के घर को अपना समझ के पहुंच गया, चाय नाश्ता कर ली तो याद आया तो पड़ोसी का है। आदमी को पशु बनाती है शराब, कभी नहीं पीनी। उसमें मद के रूप में वास करता है कलयुग, मद ही कली का रूप है। तीसरा स्थान तुमको देता हूं मैं कलयुग। बोले कौन सा? बोले स्त्रीय वेश्याचार, परस्त्री गमन करना। हमारे शास्त्रों में सबसे भयंकर पाप कहा इसको। वेश्यावृत्ति स्त्री धारण करे, वेश्याचार पुरुष करे, ये जघन्य पाप है। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लुष्टवत आत्मत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडित। इसमें कुत्सित काम के रूप में कली वास करता है, ऐसा नहीं करना। और चौथा स्थान मैंने तुमको दिया सूना। सूना माने हिंसा। किसी भी निरपराध प्राणी को तुम मत मारो, किसी भी जीव को मारने का तुम्हारा अधिकार नहीं है।